पूरी सुपर हीरो हिस्ट्री में हमें एक से एक पावरफुल वेपन्स देखने को मिले हैं। चाहे बात करें एमसीयू के स्टॉर्म ब्रेकर से लेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की या फिर डीसीयू के मदर बॉक्सेस से लेकर लैसो ऑफ ट्रुथ की, ये सब वेपन्स अपने यूज करने वाले को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। पर आज की वीडियो में हम इन छोटे वेपन्स को छोड़ के मार्वल और डीसी के कॉमिक्स के कुछ कॉस्मिक और ऑल पावरफुल वेपन्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत चांसेस है फ्यूचर में हमें इनमें से कोई ना कोई वेपन मूवीज में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मार्वल की नहीं बट डीसी के भी टॉप 10 वेपन्स इन कॉमिक्स की बात करेंगे। मतलब एक ही वीडियो में डबल इंफॉर्मेशन। ये वीडियो सिर्फ कॉमिक्स पे बेस्ड होगी और मूवीज वाले वेपन्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है मेरे पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर रेड वुल्फ के साथ, जो कि बहुत ही अंडररेटेड सुपर हीरो क्रिएटर है। और इस वीडियो में मैं आपको मार्वल के वेपन्स के बारे में बताऊंगा और रेड वुल्फ डीसी के वेपन्स को डिस्कस करेंगे। हेलो पीपल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जुबैर और मेरे चैनल का नाम है रेड वुल्फ, जहां पर मैं मोस्टली डीसी का कंटेंट अपलोड करता हूं, क्योंकि मैं हूं डीसी का फैन। और मेरे चैनल पर आपको इनजस्टिस सीरीज कंप्लीट मिल जाएगी। और भी डीसी कॉमिक्स हैं, लेकिन इनजस्टिस सीरीज कंप्लीट मिल जाएगी क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के हिंदी या उर्दू में किसी ने उसे कंप्लीट किया है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को डीसी के 5 पावरफुल वेपन्स का बताऊंगा। और ये जो रैंकिंग होगी ये हमारा ओपिनियन होगा और इसमें कई ऐसे वेपन होंगे जो हम भूल जाएंगे, जिसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये वेपन आपसे मिस हो गया है। शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है हमारे पास क्रिम्सन जेम ऑफ सिटोरॉक। सिटोरॉक एक ऐसा बीइंग है जो कि मार्वल मल्टीवर्स बनने से पहले एग्जिस्ट करता था और उसका फादर जैसे ओडिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जो बीइंग लिविंग ट्राइब्यूनल को कड़ी टक्कर दे पाया था, सिटोरॉक के सामने कुछ न कर सका। सिटोरॉक एक मिस्टिक डायमेंशन को बिलोंग करता है और मेन मार्वल यूनिवर्स में उसका कोरिया में एक टेम्पल है जिसमें क्रिम्सन जेम ऑफ सिटोरॉक रखा गया है। इस जेम में सिटोरॉक की थोड़ी सी पावर है और जो भी इसे छूता है वो चेंज हो जाता है जगरनॉट में। अब जगरनॉट नाम तो आप सबने सुना ही होगा, बट ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जगरनॉट सिटोरॉक का कह सकते हैं चेला है। जगरनॉट हल्क, थॉर, द थिंग को हरा चुका है कॉमिक्स में और थॉर के गॉड ब्लास्ट अटैक तक को विथस्टैंड किया था, जो कि जगरनॉट कितना पावरफुल है दिखाने के लिए काफी है। जगरनॉट में सिर्फ सिटोरॉक की 1% पावर है और इस पावर को सिटोरॉक बढ़ा भी सकता है। यहाँ तक कि एक बार जगरनॉट मल्टीवर्सल थ्रेट बन गया था और स्पेस टाइम के बैरियर को अपने पंच से ब्रेक कर पाया था। ओब्वियसली ये सारी पावर्स जगरनॉट को क्रिम्सन जेम ऑफ सिटोरॉक से मिलती है, इसलिए इस आर्टिफैक्ट का या इस वेपन का हमारे इस लिस्ट में होना तो बनता था। नंबर 9 पर हमारे पास लिस्ट में मौजूद है हेलमेट ऑफ फेट। इसको आप इस तरह समझे कि जब से दुनिया शुरू हुई है अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग चलती आ रही है। इसी तरह लोग हैं ऑर्डर वाले और केओस वाले। जो लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर हैं वो दुनिया में एक कॉस्मिक बैलेंस बरकरार रखना चाहते हैं और जो लॉर्ड ऑफ केओस हैं वो दुनिया में तबाही फैलाना चाहते हैं। और उन्हीं लॉर्ड में से एक लॉर्ड है नाबू। और ये जो लॉर्ड्स हैं ये दुनिया में लोगों के सामने आके खुद तो नहीं बैलेंस बरकरार रखते या तबाही फैलाते, ये ह्यूमंस की मदद लेते हैं। तो इसी तरह जो नाबू है वो दुनिया में बैलेंस बरकरार रखने के लिए अपने हेलमेट की मदद लेता है। यानी ऐसे समझे कि उस हेलमेट के अंदर उसकी सोल है और जो भी उसे पहनता है वो नाबू के साथ कनेक्ट हो जाता है। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि नाबू पूरी तरह उस बंदे पर कंट्रोल कर लेता है और जो चाहता है वो करता है। और वो जो बंदा उस हेलमेट को पहनता है उसे हम कहते हैं डॉक्टर फेट। और इसकी अगर मैं पावर्स की बात करूं तो इसकी पावर्स लातादाद हैं, लेकिन मैं आपको अच्छा देख कर बता देता हूं। इसको पास्ट का पता है, इसको फ्यूचर का पता है, ये टाइम ट्रेवल कर सकता है, सुपर स्ट्रेंथ है इसके पास। जो भी आपने बाकी सुपर हीरोज के पास सुनी है वो सारी ऑलमोस्ट इसके पास हैं। और ये सारी पावर्स और नाबू का इतना वसी इल्म जो है उसके पास जादूगरी का, वो सब मिलकर डॉक्टर फेट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाते हैं और हेलमेट ऑफ फेट को एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट बनाते हैं डीसी यूनिवर्स। बात करें नंबर 8 की तो नंबर 8 पे हमारे पास अल्टीमेट नलिफायर। अल्टीमेट नलिफायर गैलेक्टस का एक ऐसा वेपन है जिससे वो खुद भी डरता है, इसलिए वो इसे छुपा के रखता है अपने स्पेसशिप पे। खुद आइडिया लगाओ जिस वेपन से गैलेक्टस डरता हो वो कितना पावरफुल होगा। अल्टीमेट नलिफायर सिंपल लैंग्वेज में किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है, बट इसकी ये पावर उसके यूजर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा पावरफुल इसका यूजर होगा उतना ही इफेक्टिवली और लार्ज स्केल पे वो इस वेपन को यूज कर सकता है। रीड रिचर्ड्स ने इसे गैलेक्टस पे यूज किया था, बट अगर इसे गैलेक्टस या कोई और
पावरफुल बीइंग यूज करे तो इस वेपन से टाइमलाइंस, यूनिवर्सेस और यहाँ तक कि मल्टीवर्स तक को इरेज किया जा सकता है। अल्टीमेट नलिफायर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता, बट ये भी देखा गया है कि इसके इफेक्ट्स परमानेंट नहीं है। अब आप मुझे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपके पास अल्टीमेट नलिफायर होता तो आप उसे किस पे यूज करते, और मेरा आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नंबर 7 पर हमारे पास लिस्ट में मौजूद है द मोबियस चेयर। अब आप इसको ऐसे समझें कि ये डीसी यूनिवर्स का गूगल है, यानी कि ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें डीसी यूनिवर्स का हर तरह का नॉलेज मौजूद है। और जिस तरह गूगल में आपको कोई आंसर फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड देना पड़ता है, तो इसी तरह इसमें भी अगर आप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक एक बात बतानी पड़ेगी जिसका ये आंसर आपको स्पेसिफिकली करेगी। और इस चेयर पर जो बैठा होता है उसके पास सारा नॉलेज आ जाता है। और मोस्टली इसके ऊपर जो बैठा होता है ना उसको हम मेट्रॉन कहते हैं। मेट्रॉन बेसिकली ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको देखकर मार्वल ने जो थैनोस बनाया था, फिर बाद में उन्होंने डार्क साइड की कामयाबी देखकर उसको डार्क साइड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उनका जो बेसिक आइडिया था वो मेट्रॉन से कॉपी किया गया था। और इस चेयर के पास भी बहुत ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन मैं आपको एक मेजर पावर बताता हूँ जिससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चेयर में है एक ट्रैक्टर बीम जो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को हिला सकती है। तो बाकी आप अंदाजा लगा लें कि इसकी पावर्स कितनी स्ट्रॉन्ग। बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पे हमारे पास मार्वल का कॉस्मिक क्यूब। कॉस्मिक क्यूब की पावर्स खुद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को राइवल करती है, और रियलिटी में ये बियॉन्ड अर्थ की रेलम की एनर्जी बॉक्सेस है जो कि अपने यूजर को ना ही ओमनीपोटेंट बना देती है। एक्चुअली बियॉन्ड अर्थ मार्वल मल्टीवर्स के बाहर के एक मल्टीवर्स को बिलोंग करते हैं, और उसी मल्टीवर्स की जो एनर्जी मेन मार्वल मल्टीवर्स में लीक होती है वो क्यूब्स की शेप में खुद को प्रेजेंट करती है और अपने यूजर के लिए अलादीन के जीनी की तरह काम करती है। लाइक जो भी विशेष इसके यूजर की होगी, कॉस्मिक क्यूब उसे रियलिटी में चेंज कर देता है। और मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन इसी बेसिस पे बनी थी, जब रेड स्कल ने कॉस्मिक क्यूब का यूज करके कैप्टन अमेरिका को हाइड्रा का एजेंट बना दिया था। कॉस्मिक क्यूब्स के पास हाई लेवल रियलिटी रैपिंग की पावर है, मगर इसका इफेक्ट यूनिवर्सल लेवल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। बट यूनिवर्सल लेवल तक की रियलिटी को चेंज करना कोई आम बात थोड़ी है, और मार्वल मल्टीवर्स में हमें अभी तक एक से ज्यादा कॉस्मिक क्यूब्स देखने को मिले हैं। तो नंबर 5 पे है हमारे पास इन्फिनिटी स्टोन। अब इनके बारे में कौन नहीं जानता। टाइम, स्पेस, माइंड, सोल, पावर और रियलिटी स्टोन्स अपने यूजर को अपनी यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग बना देती है, जिससे वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है, और सिर्फ कुछ ही मल्टीवर्सल बीइंग्स इसकी पावर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अब ज्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप सब इन्फिनिटी स्टोन्स को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि सबसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन कौन है? इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में फ्लैश करते दिख जाएगा। नंबर 4 पर हमारे पास लिस्ट पर मौजूद है द एंटी लाइफ इक्वेशन। अब इसको समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है ये चीज कि एंटी लाइफ इक्वेशन है क्या। बेसिकली ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। बेसिकली एक लाइफ इक्वेशन है जो लोगों की फ्री विल होती है ना, कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करें, उसको कहते हैं लाइफ इक्वेशन। तो डार्क साइड को जब ये पता लगा तो उसने सोचा कि यार लाइफ इक्वेशन है तो इसकी ऑपोजिट भी होगी, यानी कि एंटी लाइफ इक्वेशन, जिससे वो किसी तरह लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली ये जो एंटी लाइफ इक्वेशन है ये लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करती है। और अगर आपने इसका जलवा देखना है तो डिसीज जो कॉमिक है डीसी की, जिसमें वो सारे ज़ॉम्बीज वगैरह बन जाते हैं ना, वो एंटी लाइफ इक्वेशन का ही एक छोटा सा जलवा है। वो आप लाजमी पढ़ें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि बेसिकली एंटी लाइफ इक्वेशन करती क्या है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस कॉमिक को पढ़ने के बाद आपको इस बात का आइडिया जरूर हो जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग वेपन क्यों है डीसी यूनिवर्स का। नंबर 3 पर हमारे पास लिस्ट में मौजूद है द थॉट रोबोट। अब ये जो थॉट रोबोट है इसको लोग आमतौर पर द कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो थॉट रोबोट है इसको आप जितना सोच सकते हैं पावरफुल, ये उतना पावरफुल है। यानी ऐसे समझ लें कि प्रेजेंस के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है डीसी का, उनमें से एक है ये थॉट रोबोट। इसकी मैं आपको चंद एक पावर्स वगैरह बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। पहली ये कि इसको पता है, मतलब अगर एक किसी के साथ फाइट कर रहा है, उस फाइट के दौरान भी इसको पता है कि पूरे मल्टीवर्स में क्या चल रहा है। और अगर ये किसी के साथ फाइट कर रहा है और इसके ज़हन में आता है कि हाँ यार ये पावर नहीं है मेरे पास, बूम, वो पावर इसके पास है। यानी अगर ये पावर के बारे में सोचता है और वो पावर इसके पास आ जाती है। और इसी तरह ये फोर्थ वॉल भी ब्रेक करता है। ये जिस तरह डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक करता है उस तरह नहीं करता। इसको इतना तक पता है कि जब कॉमिक रीडर, यानी कि अगर फर्ज करें मैं कॉमिक पढ़ रहा हूँ तो मैं जब सफ़ा बदलता हूँ तो उसको ये भी पता चल रहा है कि सफ़ा बदला जा रहा है, उसको मेरी सांसें सुनाई दे रही हैं। मतलब इतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग सेंसेस है कि वो कॉमिक पढ़ने वाले को भी सेंस कर सकता है। और सिर्फ सेंस नहीं कर सकता बल्कि वो कॉमिक के प्लॉट को भी पूरा चेंज कर सकता है।
मतलब इससे ज्यादा और चीज क्या स्ट्रांग रह जाती है कि अगर किसी ने कॉमिक लिखी है जिसमें वो हार रहा है, वो पूरा प्लॉट ही चेंज। नंबर 2 पे है हमारे पास मार्वल यूनिवर्स से हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स हमें मार्वल द एंड कॉमिक में देखने को मिला था, जहां थैनोस ने इसकी पावर का यूज करके खुद ये कहा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स और कॉस्मिक क्यूब की पावर्स इसके सामने कुछ भी नहीं। अब ये हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली में है क्या, तो ये तो 100% क्लैरिफाई नहीं किया गया है अभी तक कॉमिक्स में, बट ये वन अबव ऑल की एनर्जी का एक पार्ट माना जाता है, जो कि अपने यूजर को ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट और ना ही ओमनीशेंट बना देती है। और यहाँ तक कि थैनोस ने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की पावर से इटर्निटी, इन्फिनिटी और यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल तक को एब्सॉर्ब कर दिया था। नंबर 1 पे आने से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशंस बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे पावरफुल वेपन्स है, पर ये वीडियो सिर्फ टॉप 10 पे थी, इसलिए हम यहाँ पर हर किसी वेपन को इंक्लूड तो नहीं कर सकते। इन स्पेशल मेंशंस में आते हैं एस्ट्रल रेगुलेटर, जिसकी पावर अभी भी मिस्ट्री है, सुपरमैन स्वॉर्ड, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी, व्हाइट लैंटर्न रिंग, ओडिन स्वॉर्ड और म्योलनिर जैसे वेपन्स। नंबर 1 पर हमारे पास लिस्ट पर मौजूद है मिरेकल मशीन। अब ये जो मिरेकल मशीन है, ये एक फ्यूचर का वेपन है, यानी 31st सेंचुरी में से बनाया जाएगा। और आप सोचेंगे कि ये कर क्या सकती है, तो बेसिकली ये आपकी थॉट्स को रियलिटी में बदल देती है, यानी कि जो आप सोचते हैं वो सच हो जाता है। मगर इस मशीन को इस्तेमाल करना खलाजी का वाड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी विल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तभी आप इस मशीन को यूज कर पाएंगे, वरना आप पागल हो जाएंगे इस मशीन को इस्तेमाल करते हुए। और अगर पागल नहीं भी हुए तो आप दुनिया को पागल कर देंगे। और जो ब्रेनियक 5 है, उसका ये कहना है कि ये जो मशीन है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली गार्डियंस की जो ग्रीन लैंटर्न वाली टेक्नोलॉजी है उसी को रिवर्स इंजीनियर करके बनाया गया है, यानी कि जो विल वाली बात है ना वो यहाँ पर लागू होती है। और कॉमिक्स में से बहुत कम देखा गया, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे इशू में, हर तीसरी कॉमिक में ये आ रही है, ये बहुत कम देखने में मिलती है और मोस्टली हम इसे क्राइसिस वगैरह के टाइम पर देखते हैं। सो गाइस, ये तो था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रेड वुल्फ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक भी करते जाना, प्लस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट वेपन कौन सा है पूरे कॉमिक्स में। और अगर आप किसी और पावरफुल वेपन के बारे में जानते हैं जो कि हमसे मिस हो गया हो तो वो भी शेयर कर देना। और गाइस, क्या आप टॉप 10 वेपन्स इन MCU और DCU पे वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना। रेड वुल्फ की चैनल पे जाने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और हमारी बाकी टॉप 10 वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आप राइट वाले फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you